है कि अपना पैन कार्ड कैसे अप्लाई करें अपने खुद के लिए इंडिविजुअल। सबसे पहले आपको गूगल पे आना होगा और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा NSDL पैन कार्ड। जैसे ही आप गूगल पे आएंगे यहाँ पे पहली वेबसाइट मिल जाएगी आपको, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। इस पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट ओपन हो रही है। थोड़ा सा ट्रैफिक होगा इसके ऊपर। ये ऑनलाइन पहले एप्लीकेशन वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन, यहाँ पे दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, और एक है रजिस्टर्ड यूजर। जब हम अप्लाई करते हैं तो हमको एक टोकन नंबर जनरेट करके मिलता है, वो रजिस्टर्ड यूजर पे आता है। और अप्लाई ऑनलाइन का मतलब हम खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप पूछ रहा है तो हम एप्लीकेशन टाइप देंगे। फिलहाल में मैं एक नया पैन कार्ड इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन का अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि न्यू पैन कार्ड इंडियन सिटीजन। अगर आपका इंडियन सिटीजन नहीं है तो फॉरेन सिटीजन होगा। और अगर आप पैन कार्ड में करेक्शन कर रहे हैं तो नीचे सबसे थर्ड ऑप्शन लेंगे आप, पैन कार्ड करेक्शन वाला। तो अभी फिलहाल मैं एक नया पैन कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ इंडियन सिटीजन का, ये लेंगे। और फोन जो लगता है 49E लगता है। कैटेगरी कौन सी है इनमें से, तो कैटेगरी में अप्लाई कर रहा हूँ इंडिविजुअल। अगर आप कोई फर्म के बारे में चला रहे हो तो यहाँ से फर्म का ऑप्शन लेंगे। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट है या लिमिटेड कोई पार्टनरशिप है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। अभी फिलहाल में इंडिविजुअल पर्सन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा टाइटल, यानी कि वो मेल है, फीमेल है, शादीशुदा है या कुंवारी है, जैसे भी। तो अभी हम मेल के लिए ट्राई कर रहे हैं तो श्री लगाएंगे। उसके बाद नीचे लास्ट नेम पहले डाला जाता है, फर्स्ट नेम बाद में, फिर मिडिल नेम सबसे लास्ट। तो ये दिया होता है। और किसी का एक ही नाम है, एक ही अल्फाबेट दिया, एक ही लेटर दिए हुए, वर्ड दिए हुए, तो सरनेम में ही सीधे टाइप कीजिएगा। जैसे एग्जांपल अभी मेरे पास एक आधार कार्ड है, यहाँ से मैं इसको टाइप कर देता हूँ और एक ही नाम है तो उसको टाइप कर दिया। अब है फर्स्ट नेम में नहीं डालेंगे अभय को, नाम को, क्योंकि सरनेम में डालेंगे, एक ही वर्ड है। उसके बाद आएगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या है तो अपने आधार कार्ड से देख लीजिए, आधार कार्ड वाला ही डालना है डिट्टो। तो मैं डाल देता हूँ 21/08/2003। देन उसके बाद ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपको जनरेट करनी होगी या फिर अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए यहाँ पे, जिस पे आपको एक टोकन जनरेट कर मिल जाएगा। मैंने अपनी ईमेल आई डाल दी। मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, वही ले लीजिएगा, वरना अन्यथा उसके बाद OTP नहीं आएगा। तो मैं मोबाइल नंबर ले लेता हूँ, इसको पेस्ट कर दिया। सीधे इस पर टिक कीजिए कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे कैप्चा दिख रहा होगा, कैप्चा के ऊपर फुलफिल करना होगा। अगर कैप्चा जनरेट नहीं हो रहा है तो यानी कि वेबसाइट अभी थोड़ा सर्वर डाउन चल रहा है। तो मेरा कैप्चा आ गया MLH6R। देन प्रेस सबमिट। चेक कर लीजिएगा सारी डिटेल, एक बार टोकन जनरेट हो जाएगा उसके बाद कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबमिट कर दीजिए इसको, टोकन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ध्यान रहे टोकन को अपने स्क्रीनशॉट लेके रखें, क्योंकि टोकन नंबर से क्या होता है, आप लोग का फॉर्म बीच में कहीं अटक जाए, सर्वर डाउन हो जाए, वेबसाइट बंद हो जाए, लैपटॉप बंद हो जाए या कंप्यूटर, तो वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो आप लोग सेव करते करते। तो अभी टोकन जनरेट हो रहा है, वेबसाइट बहुत लोड ले रही है। हो गया टोकन जनरेट, लिखा हुआ है वी थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन NSDL। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना कंपलसरी है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया स्नाइपिंग टूल से और इसको मैं सेव कर देता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे अभी नाम से फोल्डर बनाया है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, टोकन नंबर। देन प्रेस सेव। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे आपको ये जो टोकन नंबर है इसको डबल क्लिक करके कॉपी कर लो, कंट्रोल C से। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू विद पेन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद सीधे देखो, ये देखिए फिर दोबारा सर्वर डाउन हो गया। आप रिफ्रेश कमांड दो, अगर कुछ वेबसाइट चलती है तो वहीं से कंटिन्यू ले लेगी। देखिए वेबसाइट चल रही है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, वेबसाइट पे लोड रहता है, ये ध्यान रखिएगा। टोकन नंबर जरूर जनरेट करके रखो। वेट कीजिए यहाँ पे। ये देखिए सेकंड स्टेप। अब देखिए कितने स्टेप होते हैं किसी पैन कार्ड को डालने के। पहले गाइडलाइन दी जाती है, पर्सनल डिटेल भरनी पड़ती है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल होती है, फिर ए कोड होता है, ए कोड हमारे एरिया का कोड होता है, और डॉक्यूमेंट डिटेल को कंफर्म किया जाता है, फिर पैन कार्ड अपलोड हो जाता है। तीन ऑप्शन आते हैं, सबमिट रिजल्ट थ्रू eKYC एंड E साइन। इसमें कोई पेपर वर्क नहीं होता, कोई साइन सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं, आधार कार्ड वाला आ जाएगा जो फोटो लगा होगा। सबमिट स्कैन इमेजेस एंड थ्रू E साइन, जो हम स्कैन करके इमेजेस देंगे और साइन देंगे वो आएगा, तो हमें यही ऑप्शन लेना होता है। और थर्ड ऑप्शन होता है कि आपको फॉर्म जो भरना है वो भर के आप प्रिंट आउट करो, फिर NSDL के पास
जो इनकी वेबसाइट है उसके थ्रू जो आप फॉर्म भर रहे हो अभी के अभी वाला, इसका प्रिंट आउट करके फिर इनको ब्रांच में भेजना पड़ता है, तो फिजिकल होता है। तो ये भी नहीं कर सकते हम सेकंड ऑप्शन ले रहे हैं फिलहाल में। हम उसके बाद यहाँ पूछ रहा है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। अगर आप फीस पे करेंगे तो फिजिकल पैन कार्ड आपके घर पे दिया जाएगा, अगर नहीं भेजना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। आधार कार्ड के लास्ट के 4 अंक लिखिए, ये लिखा हुआ है एंटर आधार कार्ड 4 लेटर, वो सॉरी डिजिट, तो मैं ले लेता हूँ इसमें से 4 अंक। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा आधार कार्ड पे जो लिखा हुआ है, तो मैं वही लिख देता हूँ। उसके बाद सीधे नीचे डिटेल जो मैंने पहले भरी थी वो टोकन नंबर से जनरेट हो गई होंगी। जेंडर मेल, यहाँ नीचे आ जाएंगे हैव यू एवर बीन नोन योर अदर नेम, तो अगर आपका कोई दूसरा नाम है तो आप यस करके टाइप कर सकते हैं, वैसे कोई दूसरा नाम नहीं डालना होता है। डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, अपने माँ बाप के बारे में जानकारी देना, तो अपने फादर का नाम डालिएगा क्योंकि पैन कार्ड में फादर का नाम ही आता है। और यहाँ पे बता दूं कि जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनके भी पापा का ही नाम आता है, पिताजी का ही नाम आता है, चाहे हस्बैंड है कि नहीं। हस्बैंड का कोई यहाँ पे यूज नहीं कर सकते नाम को, हम फादर के नाम को ही हमेशा डालेंगे चाहे वो मैरिड क्यों ना हो। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, इनके पिताजी का नाम। पिताजी का नाम यहाँ पे आपके एड्रेस में दिया होगा, इसको आप कॉपी कर लीजिए, या कॉपी नहीं कर सकते तो आप वहीं पे टाइप कर दो। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे नाम है प्रकाश चंद्र, तो प्रकाश हो गया फर्स्ट नेम, तो यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और चंद्र को उठा करके सीधे लास्ट नेम में डाल देता हूँ। ये क्यों डाला है, क्योंकि प्रकाश फर्स्ट नेम है, फर्स्ट वर्ड है, और सेकंड वर्ड चंद्र है। उसके बाद सीधे आ जाएंगे, फादर नेम पे टिक कर रखा है, और देन प्रिंटेड यही आएगा मैंने बोला आपसे, और नेक्स्ट। अब पूछ रहा है सोर्स ऑफ इनकम, कहाँ से इनकम करते हैं ये, तो इनके लिए कोई इनकम नहीं है, नो इनकम है ये। उसके बाद आता है एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, कहाँ आपको पैन कार्ड चाहिए, क्या आपके रेसिडेंट जहाँ आप रहते हैं वहाँ चाहिए या फिर आपके ऑफिस में, तो पैन कार्ड आपके रेसिडेंट पे आना चाहिए। अब आपका एड्रेस फुलफिल करना होगा जो आपका आधार कार्ड में डाला हुआ था, तो हम फुलफिल कर देते हैं। फ्लैट कुछ है नहीं, नेम ऑफ प्रेमिसेस डाल देते हैं, रोड। अब आपको कंट्री डालनी है, यहाँ पे कंट्री डाल देता हूँ इंडिया। उसके बाद आपका स्टेट मांगेगा, ये स्टेट यूपी है। पिन कोड डाल दीजिए अपने एरिया का, इससे पैन कार्ड आपके पास पहुंचे। ऑफिस एड्रेस आप लोग नहीं डालेंगे क्योंकि आपने ऊपर टिक करा था रेसिडेंट पे, सिर्फ रेसिडेंट पे टिक करेंगे। नीचे आ जाइए। अब ये मांग रहा है कि तुम्हारे कंट्री का कोड क्या है, तो इंडिया का है +91, तो आप यहाँ इंडिया टाइप करेंगे अपने आप ले लेगा, 91 है। और यहाँ पे कुछ नहीं डालना, एरिया कोड, टेलीफोन नंबर अपने आप डाला था पहले हमने, ईमेल आईडी भी डाली थी, बिल्कुल करेक्ट है। और अपॉइंटिंग रेसिपिएंट इज एसएससी, बिल्कुल सही है, नो करेंगे। उसके बाद आता है एओ कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना हमारा पैन कार्ड नहीं जनरेट हो सकता। तो एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड और एओ नंबर, ये चारों चीजें हमें बहुत सिंपल तरीके से मिल जाती हैं क्योंकि वेबसाइट बहुत सिंपल तरीके से पैन कार्ड बनाती है। ये एनएसडीएल दो पैन कार्ड बनाती है, एक होती है यूटीआई और एक होता है एनएसडीएल। एनएसडीएल गोरे पैन कार्ड बनाती है, बिल्कुल लाइट वेट में दिखता है, और यूटीआई थोड़ा सा काला ब्लैक एंड व्हाइट सा बनाती है। तो पहले हम इंडियन सिटीजन ले लेते हैं यहाँ पे एओ कोड के लिए। स्टेट यूपी आएगा, सिटी आगरा आएगा। उसके बाद सीधे नीचे आएंगे, यहाँ से थोड़े ऑप्शन खुल जाएंगे आपके। अब जो ये आप पैन कार्ड जिनका जनरेट कर रहे हो ए के अल्फाबेट में आते हैं, ए मतलब ए अल्फाबेट आएगा। यहाँ एडिशनल डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि नॉन कंपनीज में से किस नाम में आएगा, सर्कल आगरा में से किस में आएगा। नॉन कंपनी मतलब जो किसकी कंपनी नहीं हो। अब देखिए यहाँ एक नोटिफिकेशन दी जा रही है ऊपर से एनएसडीएल की तरफ से, काइंडली सेव योर डिटेल टू अवॉइड डेटा लूज। अगर आप अपनी डिटेल्स को खोना नहीं चाहते हैं तो सेव कर लीजिए। ऊपर एक आपको बटन मिलेगा साइड में, अगर आपको डर लगता है कि कहीं वेबसाइट बंद ना हो जाए तो इसको जरूर बीच बीच में दबाते रहिए। इससे क्या होगा, वेबसाइट उसको सेव करती जाएगी और जहां पे पैन कार्ड अटकेगा, जहां पे वेबसाइट अटकेगी वहीं से कंटिन्यू कर लेगी। तो ये बीच बीच में कभी कभार, जैसे देखो सामने एरर दिख रहा होगा गूगल का, ऐसे एरर आ सकता है। तो मैंने अभी सेव पे ही कमांड दे रहा था, अगर सेव पे कमांड नहीं जाएगा तो शुरुआत से ही शुरुआत करनी पड़ती है। तो ये सेव कमांड बहुत फायदे की चीज़ है। देखते हैं हमारा सेव हुआ, हाँ हमारा डेटा सेव हो चुका है, लिखा हुआ आ रहा है योर डिटेल हैज बीन सेव। तो मतलब अगर पैन कार्ड बीच में अटक जाए तो मैं दोबारा से टोकन नंबर की मदद से यहीं से कंटिन्यू कर सकता हूँ, पर सेव डिटेल ड्राफ्ट पे करेक्ट करते रहिए, बीच बीच में करते रहिए, जैसे डेटा सेव होता जाए हमारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इस में। नीचे हम डाल रहे हैं इसका इंडियन सिटीजन दोबारा से, और उत्तर प्रदेश, और सिटी आगरा। आगरा डालने के बाद सीधे आपको यहाँ से डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ कंपनीज का सर्कल देखना होगा। तो यहाँ लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है, ऐसे देखिए यहाँ पे लिखा है बिगिन विद अल्फाबेट विद ए टू जेड, एंड ए टू जेड यही है। तो आपको ये मिल जाएगा, यहाँ से बने बनाए नंबर है, कोई कठिन नहीं है। एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड, एओ नंबर, ये सब यहाँ से दिए हुए हैं। तो आप ये सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आपका ए टू जेड में नहीं आ रहा है तो कोई नाम किसी अल्फाबेट का दूसरा आता है तो यहाँ पे दिया हुआ A to F,
और यहाँ दिया हुआ A to G। तो वार्ड नंबर होते हैं सबके अलग अलग, और यहाँ पे लिखा होता है कि कंपनीज कितना कमाती है, इनकम लीगलिटी है कि नहीं है, 10 लाख से ऊपर है कि टर्नओवर की नहीं है, ये सब यहाँ पे दिया होता है। तो फिलहाल में हम A to Z ले रहे हैं, तो और यहाँ पे नॉन कंपनीज का ऑप्शन है। और ए टू फर्स्ट नेम बिगिन विद द अल्फाबेट फ्रॉम A to F इस कैटेगरी में आएंगे। और कौन सी इनकम्स में आती है, इनकम फ्रॉम सोर्स अदर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड रिटर्न। ये लिखा हुआ इनकम करते हैं बिजनेस से वो लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे जिनकी इनकम बिजनेस से होती है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम सोर्स फॉर इनकम बिजनेस प्रोफेशन टोटल रिटर्न 10 लाख रुपीज म्यूनसिपल वार्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है A to Z वाला अप्लाई करेंगे, और नॉन इनकम नॉन कंपनी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। तो हम चलो ये वाला अप्लाई करते हैं, सर्कल नंबर 1 का पहले वाला कंपनीज के लिए। उसके बाद सीधे हम अप्लाई करेंगे, जब टिक करेंगे तो ऊपर देख पाएंगे आपका अपने आप ही एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड, एओ नंबर सब अपने आप बढ़ जाएगा। सबसे नीचे आकर के सीधे आप नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद आपको देना होगा प्रूफ। अब यहाँ पूछ रहा है प्रूफ आइडेंटिटी का दो, नाम का, पहचान का, एड्रेस का प्रूफ बताओ और जन्म तिथि का बताओ। तो सब में आधार कार्ड ठोक दो, ADH, ADH और ADH, सब में आधार कार्ड लगा दीजिए। अब यहाँ पूछ रहा है ये क्या डिक्लेरेशन है, तो डिक्लेरेशन है हिम सेल्फ और हर सेल्फ, टिक कर दीजिए। प्लेस कहाँ से आप पैन कार्ड डाल रहे हैं, तो मैं आगरा से डाल रहा हूँ, और आज की तारीख है 1 सितंबर। अब आपसे पूछता है बहुत काम की चीज़, फोटो, साइन और डॉक्यूमेंट अपलोड करो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या तैयारी करी हुई है। यहाँ से एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है, यहाँ मेरे पास एक आधार कार्ड है जिसको मैंने जनरेट किया था और उसका भी लॉक तोड़ दिया था। और ये आधार कार्ड आपको जो चाहिए ना वो 300 KB के नीचे चाहिए PDF के अंदर। ये आपका सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है जो आपकी आइडेंटिटी और एरिया सब कुछ को डिफाइन करेगा। ये फोटो है, आपको क्रॉप करनी है, 50 KB से नीचे का चाहिए। ये साइन है, साइन आपका जो 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई में यानी कि विड में और 2.5 सेंटीमीटर की लंबाई में होना चाहिए, और 300 KB से नीचे। और ये भी, ये फाइल जो फोटो और साइन होते हैं दोनों 50 KB से नीचे रखना है, और आधार कार्ड PDF 300 KB से नीचे। और टोकन नंबर तो आपको पता ही होगा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, मैंने तैयारी कर रखी है ऑलरेडी। यहाँ पे मैं अपलोडिंग करूंगा, इस ऑरेंज कलर के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप जाएंगे अभय के फोल्डर में और यहाँ फोटो अपलोड कर देंगे, मतलब फोटो पे डबल क्लिक कर लेंगे। यहाँ अपलोड का बटन मिलेगा नीचे, क्लिक कर देंगे, अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा फोटो, और ये सर्चिंग होना स्टार्ट हो गया। जैसे अपलोड हो जाएगा फोटो दिखाई देगा सीधे आपको सामने। और ध्यान रखिएगा ये लूज ना हो डेटा, उसके लिए मैं अभी बटन पर क्लिक करने वाला हूँ। ये देखिए फोटो ये दिख रहा है, और जैसा ही फोटो दिख रहा है वैसा ही पैन कार्ड पे छपेगा। अब ये फिर दोबारा से सेव डेट ड्राफ्ट कर देता हूँ, अगर डेटा चला गया तो फिर मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी शुरुआत से। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। डेटा सेव हो चुका है, तो मैं अब मेरा कंटिन्यू काम है। नैन सिग्नेचर, सिग्नेचर मैंने बता दी 4.5 का सेंटीमीटर रख लो, 4 रख लो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का रख लो तो कोई दिक्कत नहीं, पर 50 KB से नीचे का रखना और सेंटीमीटर में होना चाहिए। और 2 सेंटीमीटर उसकी लंबाई और 4 4.5 या 4 उसकी चौड़ाई रख लेना आप। और उसको सेव करना है फिर आपको, और फिर यहाँ अपलोड करना है। मैं सेव कर चुका हूँ ऑलरेडी, अपलोड करता हूँ सीधे। ये अपलोड होने स्टार्ट हो गया। अभी वेबसाइट फोटो और सिग्नेचर वेरीफाई कर रही है, यानी कि अपलोडेशन ले रही है। और DPI 200 ही रखने हैं आप लोगों को, ध्यान रहे, इससे क्लैरिटी ना फटे। ये अपलोड हो चुका है सिग्नेचर भी। देखो ये थोड़ा लोड ले रही है वेबसाइट, क्योंकि रात का समय है अभी, तो ये पता नहीं कितने लोग पैन कार्ड डाल रहे होंगे। तो ये देखिए साइन भी अपलोड हो गया। अदरवाइज अगर ये साइन या फोटो अपलोड ना हो तो यहाँ पे एरर आएगा। एरर यही बोलेगा कि चेंज योर साइज, एरर बोलता है। तो यहाँ एरर मेरे पास क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने सिग्नेचर और साइन, सॉरी, सिग्नेचर और फोटो ऑलरेडी एडजस्ट कर रखे हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, मुझे नया पैन कार्ड डालना है, तो मुझे सिर्फ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एक ही देना होगा, आधार कार्ड। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वही येलो, सॉरी, ऑरेंज कलर का, क्लिक करेंगे आप। PDF में चाहिए होगा 300 KB के नीचे, आपको दिख भी रहा होगा साइड में, देखो लिखा भी हुआ है PDF होना चाहिए 300 KB के नीचे का, लिखा हुआ है ऑलरेडी। क्लिक कर दो, मैंने 300 KB से नीचे ही रखा हुआ है PDF अपना आधार कार्ड का, यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर यहाँ बटन मिलेगा आपको अपलोड का, क्लिक कर दो, अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका PDF भी अपलोड हो गया। उसके बाद ये फाइनल लेके जाएगा हमको वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन मतलब इसको चेक करने के लिए, तो आप यहाँ सबमिट का बटन दिखेगा नीचे, क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको ये वेरीफाई कराएगा, पूरा फॉर्म पढ़वाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि आधार कार्ड के शुरू के 8 अक्षर यानी कि 8 अल्फाबेट नंबर, सॉरी न्यूमेरिक आपको टाइप करने हैं। तो ठीक है, मैं आधार कार्ड के 8 नंबर ले लेता हूँ और इसको टाइप कर देता हूँ। ये बोल रहा है कि यहाँ पे टाइपिंग नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, मैं साइड से कर लेता हूँ।
इसको मैं उठाता हूँ और सीधे वेबसाइट पे ड्रॉप कर देता हूँ। अब इसमें सारा चेकिंग करना होगा मुझे। ये डिटेल आएगी, पैन कार्ड पे ही नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ ये सही है, चेक करता जा रहा हूँ मैं सब चीज़ों को। ओके, ये मोबाइल नंबर है, ये पापा का नाम है इनके। ओका 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 ओका। ठीक है, ठीक है। नो इनकम। एड्रेस डाल दिया, ओके। पिन कोड डाल दिया, ठीक है। मेल आईडी सही है, मोबाइल नंबर सही है। और ध्यान रही मोबाइल नंबर गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है ई साइन, मतलब 5 रुपये 90 पैसे एक्स्ट्रा लिए जाएंगे ई साइन को अपलोड करने के लिए। और जो पैन कार्ड का चार्ज होगा वो अलग से लगेगा, तो पैन कार्ड का चार्ज भी देख लीजिएगा। उसके बाद ये सारा डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड अपलोड किया गया है, फोटो साइन है ये रहे, और एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही लगाया गया है। लगा सकते हैं मैक्सिमाइज, मिनिमम एक लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लगाने हैं। प्रोसीड कर दीजिए। अब पेमेंट कटेगा ये हमारा, और ये 5 रुपये 90 पैसे ई साइन के एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 तरीके से आप पेमेंट कटवा सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से, पर यहाँ ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो ये दोनों ऑप्शन लेने हैं आपको, या तो ऑनलाइन कटवाइए पेटीएम के थ्रू, या फिर आप बिल डेस्क की कराइए, या फिर गेटवे पे। तो हम पहला दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, ये वाला। यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज़ करेंगे तो 106 रुपये 90 पैसे कटेंगे। और ये इसमें एक्स्ट्रा चार्ज क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि 101 रुपये का बनता है ये, पर यहाँ पे 5 रुपये 90 पैसे ई साइन के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये देने पड़ेंगे। नीचे आएंगे सबसे लास्ट में, आई एग्री पे टिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इस पर टिक करने के बाद आपको यहाँ से डिटेल भरनी है अपने डेबिट कार्ड की। अब देखिए यहाँ दिखाया हुआ है ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट हो चुकी है, 106 रुपये 90 पैसे कटने वाले हैं। क्लिक करिए पे कन्फर्म पे, और 49A वाला है, देखो एरर आ गया, कंट्रोल आर और एंटर। ध्यान रखिएगा बीच बीच में वेबसाइट दिक्कत दे सकती है, क्योंकि लोड बहुत होता है इस पे। पर सिंपल स्टेप इसी से बना सकते हैं, इसी से ही होगा आपका वेबसाइट, क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीके से पैन कार्ड अपलोड करवाती है, बनाती है, और 10 से 15 दिन में आ जाता है पैन कार्ड घर पे। अब ये पूछ रहा है कि 106 रुपये 90 पैसे कैसे कटवाने हैं, तो मैं डेबिट कार्ड के थ्रू कटवाऊंगा। डेबिट कार्ड यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन, डेबिट कार्ड नंबर पुट कर देता हूँ। पे 106 रुपये 90 पैसे। ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, ये एडवांस पे टिक कर दीजिए, प्रोसीड करेगा ये। ये देखिए ओटीपी भेज दिया है इन लोगों ने, मेरे सेल फोन पे आ चुका है। ये मैंने डाल दिया ओटीपी, देन सबमिट। अब ये मेरे खाते से पेमेंट काट लेगा 106 रुपये 90 पैसे। और यहाँ पे आएगा लिखा हुआ 1 मिनट का वेट, 1 मिनट वेट करना पड़ता है यहाँ पे हमें। अभी देखिए आप लोग पेमेंट कट रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वेटिंग फॉर अ रेस्पॉन्स फ्रॉम पेटीएम 1 मिनट, काइंडली डू नॉट रिफ्रेश योर पेज एंड क्लोज द ब्राउजर। 1 मिनट तक आपको कुछ नहीं करना, हिलना भी नहीं है, नेट भी नहीं जाना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये आपको तभी करना चाहिए लैपटॉप के थ्रू, लाइट वाइट चलेगी तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से 1 मिनट तक हिलो मत, सीधे आपका पेमेंट जमा हो चुका है उनके अकाउंट में। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्टेटस सक्सेसफुल, 106 रुपये कट गए होंगे आपके अकाउंट में, मैसेज भी आ गया होगा आपके पास, और टाइम डेट सब फुलफिल हो जाता है। कंटिन्यू कर दीजिए, नेक्स्ट पढ़ दीजिए आगे से। ये स्टेप बहुत कर रहा है, 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा बॉस। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वेरीफाई करना पड़ेगा हमें, जो अपना आधार कार्ड है उसको वेरीफाई कैसे करेंगे। टिक करेंगे पहले ऑथेंटिकेट पे, और ऑथेंटिकेट के नीचे बटन मिलेगा, क्लिक करेंगे। और सामने वाला जो क्लाइंट है या कस्टमर है या अपना खुद का आधार कार्ड है, वो उसके ऊपर ओटीपी आएगा उसके मोबाइल पे, जिससे आपका आधार कार्ड लिंक होगा। तो वही नंबर डाला था आपने, उसी पे ही ओटीपी आएगा। उसके मोबाइल पे ओटीपी भेजने की लिमिट 3 होती है, तो ले गई है, और एक अब ये भी गया है, तो ओटीपी आ चुका है। मैं ओटीपी फुलफिल कर देता हूँ, देन सबमिट। अब ये दूसरा ओटीपी होगा कंटिन्यू विद ई साइन, जो आपने अपलोड करने हैं। ई साइन UIDAI की वेबसाइट के थ्रू लेता है। लास्ट ओटीपी हो गए, 2 ओटीपी वेरिफिकेशन होते हैं। दूसरा वाला जो ले रहा है वो NSDL की वेबसाइट के लिए ले रहा है, जिससे आपका वो जो फॉर्म होता है ना वो कंटिन्यू हो जाए, मतलब कंफर्म हो जाए उनके सामने। ई साइन के लिए होगा अब ये। अब यहाँ पे आपको वेरीफाई पे टिक करना है NSDL के थ्रू, और आधार कार्ड नंबर डालना है।
ठीक है जी, मैं डाल देता हूँ और ओटीपी सेंड कर दीजिए आप उनके मोबाइल पे। अभी ओटीपी जा रहा है, उनके मोबाइल पे भी जाएगा, ईमेल आईडी पे भी जाएगा। ओटीपी फुलफिल कर दीजिए यहाँ पे और सीधे वेरीफाई कर दीजिए। अब ये पूरा फॉर्म सक्सेसफुल होने जा रहा है और जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा हमारे हाथ में ये पीडीएफ दे देगा फॉर्म की, और हमारी जो स्लिप होगी वो मेल पे और एक फॉर्म मेल पे भेज दिया जाएगा। ये लोड होना स्टार्ट हो गया क्योंकि फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा समय लग रहा है इसके लिए। ये लीजिए, ये आपका पूरा थैंक यू फॉर यूजिंग द फैसिलिटी ऑफ पेन एप्लीकेशन पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड पीडीएफ। यहाँ से आपका पूरा ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, ये देखिए, और आप इसको जनरेट कर लीजिए। अभी डाउनलोड हो रहा है। और जो मेल आईडी डाली थी मैंने उसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए मेल आईडी, ये देखिए टोकन नंबर जनरेट हो चुका है। रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार इस मेल आईडी को। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, टोकन नंबर भी आ गया, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ गया। एक्नॉलेजमेंट नंबर वही नंबर होता है जिससे हमें पता चलता है कि पैन कार्ड किसके लिए डाला था। और ये स्लिप और दोनों चीजें मैंने बोला था ना, स्लिप भी आएगी साथ में और एक फॉर्म भी आएगा। फॉर्म को भी आप खोल लोगे। फॉर्म का पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, पूरा डेट ऑफ बर्थ फुलफिल कर दीजिएगा। और इसका भी जैसे मैं भर के ऊपर करके दिखा देता हूँ। इसका है 21/08/2003। एंटर कर दीजिए और इसका खुल के आ जाएगा फॉर्म पूरा सामने हमारे। पासवर्ड वही रखा रहेगा, DOB। ये देखिए इसका फॉर्म खुलना स्टार्ट हो गया। ये फॉर्म खुल चुका है जिसको हमने फुलफिल किया है। ऐसे ही ऑफलाइन मोड पे भरते हैं लोग बार, ऐसे ही ऑनलाइन भर दिया जाता है। और ये सीधा गवर्नमेंट यानी कि NSDL वाले पे चला जाता है, इनके पोर्टल पे। और रिसीव भी जो आपकी कटी है वो भी आपके पासवर्ड पे आई होगी, तो पासवर्ड आप प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं 21/8/2003 डाल के। और ये रिसीव जिसको देनी है आपको, वो सामने वाले को आप प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। घर पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 दिन लगते हैं आने में, लिखा हुआ है NSDL ने विदिन 15 days। और ये ऐसे करके आप पैन कार्ड डाल सकते हो, किसी का भी डाल सकते हो थ्रू NSDL वेबसाइट के।